हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी जो रैशनल नंबर से कनेक्टेड थी। ओके, अब जो आपके पास टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स? उससे पहले मैं आपको कुछ और बताती हूँ जिसमें आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा कि इरेशनल नंबर्स हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि बहुत सारे तरीके से हम इरेशनल नंबर्स को देखते हैं। ठीक है, आपके एक्सरसाइज 1.3 में भी हेल्प हो जाएगी, 1.4 में भी इससे हेल्प हो जाएगी। जो मैं आज आपको बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ओके, सबसे पहले हमने पढ़ा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ओके, रियल नंबर्स दो तरीके के होते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं बताएगा। यानी कहीं पर भी आप चेक करेंगे तो रियल नंबर्स हम दो तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका के लिए बहुत काम आएंगे ये क्वेश्चन, ये जो मैं आपको रियल नंबर्स से कनेक्ट करके बता रही हूँ। 10th में भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। विदाउट डेसिमल नंबर्स में क्या होते हैं? विदाउट डेसिमल नंबर्स में होते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इसमें कहीं पर भी डेसिमल नहीं आता कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो विदाउट डेसिमल नंबर्स होते हैं। कैसे? जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, जिसमें 1 से लेकर के ये जो आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ भी लिख लो आप, नंबर्स बोलते हैं इसको हम। और अगर हम 0 से काउंटिंग करते हैं इसको, तो अगर ये तो 0 है आपके पास, 0, ओनली 0, और ये जितने भी नंबर होते हैं माइनस में, यहाँ पर आगे और चलते जाएंगे हम, तो सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो ये हो गए आपके पास नेगेटिव नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स। ओके, अब 0 से अगर आप पूरा काउंट करेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक 0, 1, 2, 3, 4, तो इसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। क्योंकि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? 0 से, ये करते हैं। ओके, अगर हम काउंटिंग करें तो हम पॉजिटिव नंबर्स को काउंटिंग भी बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को हम काउंटिंग भी बोलते हैं। काउंटिंग 1, 2, 3, 4 से ही तो सिखाते हैं, तो ये काउंटिंग भी हो गई। अगर हम इसको देखें तो ये नेचुरल नंबर्स भी हो गए, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। यानी 1, 2, 3 जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इसको हम काउंटिंग भी बोल सकते हैं। और अगर हम देखें तो ये सारे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, क्या? सारे पॉजिटिव नंबर्स। और 0 से अगर हम इसको चेक करें, 0, 1, 2, 3, 4, तो हम इसको बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि विदाउट डेसिमल नंबर्स को हम क्या क्या कह सकते हैं। हमने उसको इंटीजर्स बोल दिया और इस तरीके से हमने उसको डिफाइन कर दिया। अब जो हमारे पास आएंगे विद डेसिमल, विद डेसिमल नंबर्स। ओके, इसको ध्यान से देखना है विद डेसिमल नंबर्स को, कि जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिखा है यहाँ पर 1.23, तो आपने ये देखा कि 23 यानी 3 लास्ट नंबर है डेसिमल के बाद। तो जब आप इसको लास्ट नंबर कहेंगे, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो जब हम डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में हम 100 लिख सकते हैं, यानी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैसा नंबर हो गया? ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और इसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम इस नंबर को कन्वर्ट टू, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? रैशनल नंबर में, यानी P/Q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि डेसिमल के बाद आपको लास्ट डिजिट पता है, जब आपको डेसिमल के बाद लास्ट डिजिट पता है किसी भी डेसिमल नंबर की, तो यानी वो कैसा नंबर होता है? टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ठीक है, इसको हम किस में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो आपके लिए अभी आएगा और क्वेश्चन।
ठीक है। अब जो मैं नंबर लिख रही हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर 1.121212 एंड सो ऑन, यानी किसी नंबर से हमने किसी नंबर में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद एंड नहीं हो रहा उसका, बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है 1 2 1 2 1 2 1 हो रहा है नंबर रिपीट, तो यानी कहीं पर एंड नहीं है, लास्ट ये लगा हुआ है, एंड नहीं है, पता नहीं कहाँ पर जाकर एंड होगा। तो जब आपको उसका डेसिमल के बाद लास्ट डिजिट का पता ही नहीं है तो हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है और 1 2 1 2 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, यानी यही नंबर आ रहा है बार बार, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1.12 बार 1 2 1 2 1 2, यानी बार बार सेम नंबर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये किस टाइप का नंबर होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि एक ही नंबर आ रहा है, कोई और डिजिट आ ही नहीं रही है, लास्ट डिजिट आपके पास है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर, यानी डेसिमल के बाद अगर आपको पता है तो ये आपके लिए हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, सॉरी टर्मिनेटिंग नंबर, और अगर आपके पास, और इसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर यही डिजिट बार बार आ रही है तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी कह सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर भी कह सकते हैं, यानी अगर रिपीटिंग नहीं आता है तो आप इसको लिख सकते हो रिकरिंग, आपकी बुक में ये भी आएगा कई बार लिखा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा वहाँ भी बताएंगे। अब आपके पास ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, अभी हमारे पास और भी वैरायटी है डेसिमल में, किस तरीके की वैरायटी आएगी आपके पास, अब हम लिखते हैं 1.2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, यानी इतनी बार किसी नंबर से डिवाइड किया, ये नंबर आ गया और लास्ट डिजिट आपको नहीं पता, लास्ट नंबर नहीं पता, कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, यहाँ तक हमने लिख दिया, हो ही नहीं रहा डिवाइड, क्या करेंगे इस तरीके के नंबर को, नॉन टर्मिन, और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, ध्यान से देखो रिपीटेशन नहीं हो रहा किसी भी नंबर का, तो ये किस तरीके का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, हम इसको किस तरीके का नंबर बताएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बताएंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर बताएंगे, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, दोनों में से कोई भी आ सकता है, नॉन रिपीटिंग और ये हो जाएगा आपके पास नॉन रिकरिंग, मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, ठीक है, नॉन रिकरिंग, ये इस तरीके की आपको यहाँ पर ये बात मिलेगी देखने के लिए, ठीक है, यानी हमारे पास कितने तरह के डेसिमल नंबर हो गए, टर्मिनेटिंग हो गया, P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, तो ये भी आपके पास P अपॉन Q की फॉर्म में बदल सकते हो इसको, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में कभी भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको, ठीक है, यानी P अपॉन Q को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, हम इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा था ये, जिससे हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब रियल नंबर्स में ही सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, ध्यान रखना, नेचुरल नंबर्स किस में आते हैं, सारे रियल नंबर्स में आते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स भी रियल नंबर्स में आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी आते हैं रियल नंबर में, ओके। अब इसमें हमारे पास इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये तो था सब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर से रिलेटेड, अब इरेशनल नंबर क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इरेशनल नंबर, जो आपने एक नंबर पढ़ा था जिसमें मैंने लास्ट में लिखा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, यही इरेशनल नंबर्स होता है। टर्मिनेटिंग को हम P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को भी हम कर सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। केवल एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं ना, ये होते हैं इरेशनल नंबर। कैसे पहचानेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग
रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर्स, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्या है 1.01011001110000111 यानी यहाँ पर कहीं पर भी इक्वल नहीं है डिजिट्स। यहाँ 01 है तो यहाँ 00 आपके पास 11 है, यहाँ 00011 है तो यहाँ आपके पास 4041 है, यानी बैलेंस नहीं है किसी भी नंबर में। तो इस टाइप का नंबर जो होगा वो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, लास्ट डिजिट है नहीं, डॉट 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 लगा दिया। ठीक है, और जितने भी आपके पास रूट में नंबर होंगे m, ठीक है, रूट में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब इरेशनल होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। वेयर m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वेयर m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी m जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, वो सारे नंबर इरेशनल होंगे। जैसे √2, √3, √4 तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 2 हो गया उसका, √5, √7, √8, 8 परफेक्ट क्यूब नंबर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 10, ये सारे नंबर कैसे हैं हमारे पास, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपने 8th में पढ़ा होगा, उस मेथड से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डेसिमल के बाद पता नहीं कितनी डिजिट आ जाए, यानी एंडलेस है इसका कैलकुलेशन। तो इस तरीके के नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स। अच्छा, पाई भी इरेशनल नंबर ही होता है। अगर आपको कभी कोई पूछे कि पाई कैसा नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है। अब आप कहेंगे कि मैम 22/7 भी तो वैल्यू होती है, तो वो इरेशनल वैल्यू होती है। वो सिर्फ हमने कैलकुलेशन की है कि 22/7 हम कैलकुलेशन के पर्पज से रख देते हैं इजी करने के लिए, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो 3.14 समथिंग आती है, मतलब निकालते चले जाते हैं हम, तो कोई पॉइंट लास्ट डिजिट नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहे नंबर सेम। तो ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो जब यही डेफिनेशन इस पर अप्लाई हो रही है तो क्या हो गया आपके पास, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है, अब आपको इरेशनल नंबर समझा दिया, इसको वो कह रहा है आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, √5 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, √3 को। तो ये सब हम आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बताएंगे। कैसे बताते हैं, जैसे ये आपके पास कोई नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, ये सब हमने इसमें लिख दिया। अब आपको इसमें बताना है कि √2 कहाँ है, √3 कहाँ है। तो इन दोनों नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं, उसमें से हमें ये नंबर इस पर लोकेट करना है। ओके, तो पहले हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद रूट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 के एक्सरसाइज 1.2 से है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और वो कह रहा है इसको जस्टिफाई करो कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। ओके, तो कैसे पता लगाएंगे हमारे ये सारे आंसर ट्रू है या फॉल्स है, और फिर रीजन भी हमें देना है। ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, करेक्ट, ट्रू। अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि जो रियल नंबर्स हैं, ये हमने रियल नंबर्स अभी क्या बताए थे, इसको हमने 2 पार्ट में किया था, एक विद डेसिमल, एक हमने बताया था विदाउट डेसिमल नंबर।
ठीक है। तो विदाउट डेसिमल नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स में भी कन्वर्ट करते हैं। क्यों? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जो किस में आता है? विदाउट डेसिमल नंबर में आता है। और विद डेसिमल नंबर में सारे रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि p अपॉन q क्या होता है? इंटीजर्स होता है। और विद डेसिमल नंबर क्या होते हैं? विदाउट डेसिमल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स। ओके, तो इस तरीके से आपको बताया था ये विदाउट डेसिमल नंबर्स यानी -3, -2, -1 रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। और ये विद डेसिमल नंबर, इसको हम टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोलते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो क्या ये करेक्ट है? ट्रू। क्यों? क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं आपके रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स होते हैं, सारे रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, यही तो होते हैं। इसी से मिलके तो रियल नंबर बनता है। तो इरेशनल रियल नंबर का ही एक पार्ट है। तो हम लिख सकते हैं ट्रू ऑल irrational numbers, all irrational numbers can be represent और जितने भी irrational numbers होते हैं उसको हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, √3 ऑन द नंबर लाइन। तो जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं अगर हम उसको रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब वो एक रियल नंबर है। रिप्रेजेंट ऑन कैन बी रिप्रेजेंट ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, अब 2-3 तरीके से आपको समझ में आ गया, ये भी बता दिया, और नंबर लाइन पर भी हम लोकेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो सारे रियल नंबर्स हैं। ओके, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ m। जितने भी नंबर लाइन पर हम लोकेट करते हैं रैशनल नंबर्स, उसको हम m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब यहाँ पर एवरी पॉइंट नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, m नेचुरल नंबर है। लेकिन क्या अगर हम इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं तो रूट में क्या कभी भी कोई वैल्यू नेगेटिव आ सकती है? नहीं। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसका स्क्वायर रूट भी नहीं होता और उसको हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? false because negative number cannot be the square root. Okay, cannot be the square root of any natural numbers. ये फॉल्स हो सकता है क्योंकि जो नंबर लाइन है वो तो प्लस और माइनस दोनों में होती है। ठीक है, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन में तो माइनस नंबर भी होते हैं और प्लस नंबर भी होते हैं, लेकिन माइनस में कभी भी आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते, माइनस में कभी भी स्क्वायर रूट आप प्लॉट भी नहीं कर सकते, लोकेट भी नहीं कर सकते। तो ये जो आपके पास कंडीशन है ये क्या आएगी? फॉल्स में। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन आ गए और नंबर लाइन में प्लस माइनस दोनों होते हैं। Where m is a natural number, false because negative number cannot be the square root of any natural numbers. Okay, last है every real number is an irrational number। क्या सारे real numbers irrational numbers हो सकते हैं? real numbers irrational numbers हो सकते हैं। okay, लेकिन एवरी रियल नंबर इज सारे, उसने पूछा है सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं? फॉल्स।
इसमें रैशनल नंबर्स भी तो आते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, फॉल्स बिकॉज रियल नंबर कैन बी रैशनल नंबर्स। ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, क्यों? क्योंकि रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बना है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अगर आप कहो कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं तो फॉल्स ही होगा, क्यों? क्योंकि उसमें रैशनल नंबर्स भी आ रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें सारे नंबर इरेशनल ही होंगे? फॉल्स। रीजन भी दे दिया, बिकॉज रियल नंबर कैन बी अ रैशनल नंबर्स, रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। ओके, ये लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? ओके, जितने भी आप पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, क्या वो सारे इरेशनल्स होंगे? ये हमें बताना है। ओके, इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। ओके, यानी आपको एक एग्जाम्पल देकर भी बताना है कि जितने भी स्क्वायर रूट हम करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे इरेशनल हो, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, तो हम बताते हैं आंसर, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव integers are not irrational। कि कैसे? हमने कुछ नंबर ले लिए 1 2 3 4, ये मैंने कुछ नंबर्स ले लिए, ठीक है। मैं सबका स्क्वायर रूट करती हूँ, 1 √2 √3 और ये √4। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1, √2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? √2, √3 का स्क्वायर रूट √3 और इसका 2। तो क्या जितने भी ये जो हैं ये सारे कैसे नंबर हो गए अभी आपके सामने? इरेशनल नंबर, क्योंकि हम सबको रूट में दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये दोनों नंबर तो हमें इरेशनल मिले, बट ये दोनों नंबर हमें क्या मिले? रैशनल नंबर्स मिले, ठीक है। तो उसने क्या कहा था आपसे? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट? कि हमें पता चल गया कि सारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं स्क्वायर रूट में, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे इरेशनल हो, हम उसको गलत भी बता सकते हैं। तो हमने लिख दिया ऑल पॉजिटिव आर नॉट इरेशनल, ज़रूरी नहीं है। उसने कहा अगर नहीं है तो आप एग्जांपल दे के बताओ और स्क्वायर रूट करके बताओ कि उसमें रैशनल भी होता है या नहीं। तो हमने वो भी बता दिया, एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4, स्क्वायर रूट किया, उसमें जब हमने कैलकुलेशन की तो हमें इरेशनल भी मिला और रैशनल भी मिला। ठीक, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 एंड √1 एंड √4, ओके। और ये हो गया 1, ये हो गया 2, विच आर रैशनल नंबर्स। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इस तरीके का इसमें आंसर दे सकते हैं, ओके। तो हम भी अब इस तरीके से एग्जाम्पल लिख करके बता सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है रूट में वैल्यू। √5 √2 को हमें नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको मैंने आपको पेपर के हेल्प से और कंपास की हेल्प से बताया, उसको आप आराम से देखिएगा, ओके। क्वेश्चन इज लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। अब √2 को हमें किस पर रिप्रेजेंट करना है? √2 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट? सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की स्केल की हेल्प से। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट 0 रखा। अब 0 से जो हमने कोई मेजरमेंट लिया वो इसकी कंपास की हेल्प से लिया। कंपास में कोई भी मेजरमेंट आप लें और इस तरीके से एक आर्क लगाया, यहाँ पर निडल रखकर हमने सेकेंड आर्क लगा दिया, ओके। इस तरीके से हमने 2 आर्क लगा दिए कंपास की हेल्प से। इसमें स्केल का मेजरमेंट आप नहीं लेंगे, ओके।
अब जब हमें अंडर रूट कैलकुलेट करना है 2, तो हमें ये देखना है इससे पहले कौन सा नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर आप देखो तो इससे पहले 2 से पहले सिर्फ 1 है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो जब हम इसको नंबर लाइन पर बनाते हैं तो ये ट्राइंगल की हेल्प से बनता है, ये जिसका मतलब होता है कि हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कि यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो अगर बेस 1 यूनिट होगा तो आपके पास परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट होगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर गेन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या हो गया 1 स्क्वायर 1, और ये 1 स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आ गया √2 के। इस तरीके से √2 कैलकुलेट हो गया। अब हमें इसको नंबर लाइन पर बताना है कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये लिया यहाँ से यहाँ तक का जो एक आपने मेजरमेंट लिया कंपास में, इसको हमने कह दिया 1 यूनिट। ओके, तो मैंने यहाँ से और यहाँ तक ले लिया 1 यूनिट, और इस पॉइंट को ले लिया हमने A पॉइंट। ये अब यहाँ से हमें 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर। तो वो सब आपको आता है, अदरवाइज आप इससे शो भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाया। कंपास में थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, एक आर्क हमने यहाँ से ड्रॉ किया, एक आर्क हमने यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ किया। ठीक, और फिर सेकंड आर्क से हमने इसको इंटरसेक्ट किया। तो ये जो एंगल आपका बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री का। इसको ड्रॉ करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपके पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए 1 यूनिट। तो आपके पास जो बेस है वो 1 यूनिट ही है। तो हमने क्या किया, यहाँ से O से A का मेजरमेंट कंपास में ले लिया। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको इस तरीके से ये मेजरमेंट ले लिया, और हमने ये 0 से A का मेजरमेंट ले लिया। अब A पर निडल रखकर आपने एक आर्क लगाया, ये आर्क। ठीक है, इस पॉइंट को हमने पुट कर दिया B। अब O से हमने इसको B को ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब √2 क्या हो गया, ये 1 यूनिट स्क्वायर और ये भी 1 यूनिट हो गया आपके पास में, क्योंकि ये भी 1 यूनिट लिया था हमने यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा √2, लेकिन √2 तो हमने ये निकाला है, हमें चाहिए √2 नंबर लाइन पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ये हमने यहाँ पर सारा इरेज कर दिया। अब क्या करना है, आपको नंबर लाइन पर बताना है कि √2 कहाँ है। ठीक है, तो √2 कैसे आएगा, यहाँ पर इसके O से B का मेजरमेंट कंपास में लेंगे आप, ये मेजरमेंट। ठीक है, O से B का मेजरमेंट कंपास में लिया, तो ये कितनी मेजरमेंट है आपके हाथ में √2। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ से मेजरमेंट लेकर ये आर्क ड्रॉ करना है। ये तो ये जब आप यहाँ से लेकर के इस तरीके से ये आर्क लगाएंगे, ये तो ये जो पॉइंट होगा आपके पास, ये वाला P पॉइंट ले लेते हैं, ये होगा √2। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे √2, ये आपके पास √2 हो गया। अब ये √2 वैल्यू हो गई किस पर, नंबर लाइन पर। यानी नंबर लाइन पर जो उसने कहा था लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, तो यहाँ पर ये √2 आने का मतलब है हमने इसको नंबर लाइन पर लोकेट कर दिया। अभी तक क्या था, हमने सारे रेशनल नंबर्स ही नंबर लाइन पर ड्रॉ किए थे। इस क्वेश्चन में आपने रूट की वैल्यू नंबर लाइन पर लोकेट की। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो होगा आपके पास √3 को नंबर लाइन पर लोकेट करो। ओके, √2 तो एक ही मेथड से हो सकता था, लेकिन √3 को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कि वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि √3 को बनाने के लिए हमें इससे पहले वाला कौन सा नंबर चाहिए। तो देखो √3 है यहाँ पर, इससे पहले कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं हमें नहीं पता। तो 2 नंबर हैं, हम काउंटिंग करते हैं 1 और 2, और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर हम √2 का स्क्वायर करें और इससे पहले ये 1 का स्क्वायर करें तो आपको क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2 + 1 यानी क्या मिलेगा आपको √3। अगर हम इन दोनों का ये करें तो
क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला क्या लगेगा, √3 का मतलब है हाइपोटेनियस और इसका मतलब है बेस या परपेंडिकुलर, इसका मतलब है परपेंडिकुलर या बेस। ठीक है, तो अब हम इसको दो मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले √2 ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर √2 कैलकुलेशन ली है, तो √3 से पहले हमें √2 की रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की स्केल की हेल्प से, ये ठीक, और कहीं पर हमने इसमें लिख दिया यहाँ पर 0, माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने यहाँ 0 ले लिया। अब कंपास में मैंने कोई भी मेजरमेंट ले लिया, कोई भी, ठीक, और यहाँ पर हमने आर्क लगा दी है इस तरीके से 1 2, आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कितने लगाने हैं, 2 या 3 इनफ है। अब आपने इसको नेम दिया O और A, इस पॉइंट को A पर हमने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हुए एक लाइन ड्रॉ की। अब आपको समझ आ गया 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो आप D की हेल्प से भी कर सकते हैं, स्केल की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बस। ओके, एकदम स्ट्रेट जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ड्रॉ होती है। इसमें भी हमें 1 यूनिट कट करना है, क्योंकि √2 ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से और यहाँ तक का मेजरमेंट 1 यूनिट है, यहाँ पर भी मैंने इसको ये कट कर दिया, तो ये भी 1 यूनिट हो गया। इसको हमने पॉइंट ले लिया B से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये कितना आ गया, √2। ठीक, अब अगर आप चाहते हैं तो क्या करें, हम B पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए फिर से हम एक और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट B पर। पॉइंट B पर क्या किया हमने, इस तरीके से, ये यहाँ पर आ गया आपके पास ये 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने B पॉइंट से इसको लेकर के यहाँ पर ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ओके, अब इसमें भी कितना कट करना है, √2 स्क्वायर बन गया हमारे पास √2। इसके बाद हमें परपेंडिकुलर कितना रिक्वायरमेंट है, 1। तो 1 कितना आपके पास मेजरमेंट 1 का कितना है, जो O से A का मेजरमेंट है वो 1 ही है यूनिट, तो O से A का मेजरमेंट ले लिया हमने 1। यहाँ से हमने 1 यूनिट का एक आर्क लगाया, ये हो गया आपके पास पॉइंट C। ठीक, अब हमने क्या किया, O से C को ज्वाइन कर दिया, ये इस तरीके से O से C को ज्वाइन किया, ये ज्वाइन कर दिया। अब O से जो C का मेजरमेंट है ये √2, ये 1, तो ये कितना आ गया, √3 आ गया ना। लेकिन नंबर लाइन पर कितना आएगा, तो कैसे बताएंगे, O से C तक का मेजरमेंट लिया और ये आर्क लगा दिया इस तरीके से। ओके, तो ये जो आपके पास आर्क जहाँ पर कट होगा ये क्या होगा आपके पास, √3। फर्स्ट मेथड ये हो गया आपके पास एक मेथड। एक मेथड ये हो गया, एक मेथड हम और बताते हैं, सेकेंड मेथड। इसमें भी हमें क्या करना होगा, √3 से पहले √2 ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो इसमें भी हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की, ये, और लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने कंपास में कोई भी मेजरमेंट ले लिया। ठीक है, पहले सबसे पहले 0 रखते हैं, 0 के बाद हम मेजरमेंट शुरू करते हैं। एक आर्क थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा आर्क ज़्यादा ले लिया, इसमें 1 और यहाँ पर ले लिया मैंने 2। ओके, और ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या है आपके लिए, A, और ये है आपके पास B पॉइंट। ठीक है, अब हमने A पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, और O से A का, ये O से A का मेजरमेंट लेकर यहाँ से हमने ये आर्क कट कर दिया, क्योंकि ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। और जब हमने आर्क कट कर दिया तो हमने इससे इसको ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट हमने यहाँ पर
ये लिया है B, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इसको कुछ और ले लेंगे हम। यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट B। O से B का जो मेज़रमेंट है, ये O से B का मेज़रमेंट लेकर हमने एक आर्क कट किया था, तो ये हमें मिला था √2। जो हम √2 जब हमने लोकेट किया था तब हमने ये मेथड अप्लाई किया था। ठीक, अब क्या करेंगे, जो आपको √2 तो मिल ही गया है, इसी √2 पर, इसी पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट पर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। कि थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई इशू नहीं, यानी इसके AB के पैरेलल हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, किससे, जो √2 का पॉइंट था, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की। और O से जो A का मेजरमेंट है 1 यूनिट, हमने इसी 1 यूनिट का यूज किया, कि क्योंकि ये परफेक्ट यूनिट है, ये यूनिट, ये पॉइंट हो गया आपके पास में C। आई थिंक क्लियर है आप सबको यहाँ तक। और O से हमने क्या किया, C का मेजरमेंट ले लिया, ये O से C को ज्वाइन कर दिया, मेजरमेंट नहीं, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको डार्क बनाया, फिर से देखते हैं। O से A तक का मेजरमेंट लिया, जो हमने यहाँ से √2 पर जो आपने आर्क कट किया है, उससे हमने यहाँ पर ये लाइन कट कर दी, जो AB और ये वाली लाइन जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। ओके, अब O से C का मेजरमेंट लिया हमने और हमने ये आर्क कट किया। ये जो आर्क आप कट करेंगे ये आपका क्या होगा, √3 होगा। ओके, यानी A से, और इस पॉइंट को ले लेते हैं P, A से P के बीच में ही √3 लाई हो रहा है और A से P के बीच में ही √2 लाई हो रहा है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं इसको, OC² इज इक्वल टू, कुछ नाम दे देते हैं, AB हो गया, यहाँ हो गया पॉइंट, यहाँ पर हम P ले लिया है, हम यहाँ पर D पॉइंट ले लेते हैं। तो O से C² इज इक्वल टू AOD², O से D का स्क्वायर और D से C का मेजरमेंट स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लग गई आपकी यहाँ पर। अब क्या करेंगे, O से D का मेजरमेंट कितना है, √2, तो हमने यहाँ लगाया √2 का स्क्वायर, और D से C का मेजरमेंट कितना है, ये 1 यूनिट, 1 स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ये तो है OC², तो OC की वैल्यू कितनी आएगी, √3। तो आप ये सॉल्यूशन बता सकते हैं। सेम यहाँ पर भी आ जाएगा ये सॉल्यूशन, ठीक, नेम चेंज करके। तो अगर आप इस मेथड से बनाना चाहें तो इस मेथड से बना सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा है तो आप इससे बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी अप्लाई हो सकता है, ठीक, √2 और √3 के लिए। अब जो नेक्स्ट है आपके पास नंबर, वो है √5 के। √5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 5 नंबर से पहले कौन कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। एक तो इससे पहले 4 आएगा, 3 नहीं है और 1 है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, और 1 का करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी अगर आप इन दोनों का सम करेंगे स्क्वायर का तो आपको 5 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आपको जज करना है ना कि 5 को हम कैसे नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कोई नंबर देखते हैं कि इससे पहले कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। 5 से पहले 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन 2 और 3 तो किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं होते, तो ये कैंसिल हो गई। 4 है, किसका स्क्वायर है, 2 का। 1 किसका है, 1 का। तो अगर आप दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो हमें क्या नंबर मिल जाएगा, 5 मिल रहा है या नहीं। 1 + 4 कितना हो गया आपके पास में, 5 आ गया। यानी आपके पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो वहाँ यहाँ पर बिल्कुल सेट हो रही है, ठीक है। कैसे कि हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक। कहीं पर भी हमने 0 रख लिया, ये 0 रख लिया,
कंपास में हमने कोई भी मेज़रमेंट लिया जो आपको कंफर्टेबल लगता है। ये मेज़रमेंट लिया मैंने, एक आर्क हल्का सा जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, बहुत लाइट, इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा मैंने और आगे इसको ड्रॉ कर दिया और लाइन को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये हमने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया। अब आपने ये देखा कि मैंने यहाँ पर लिया 1 और 2। अगर आप चाहें तो बेस को 1 यूनिट ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो बेस को 2 यूनिट ले सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। ठीक है, मैंने क्या किया है, बेस को 2 यूनिट ले लिया है। तो 2 का स्क्वायर करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया a। बेस 2 यूनिट हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, तो पूरा कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक। मेरे पास O से A का जो मेज़रमेंट है वो कितना हो गया, वो पूरा हो गया 2 यूनिट। अब A पर 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हुए, आप D से भी कर सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत होती नहीं है एंगल ड्रॉ करने की, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए बस, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाती है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें एक 1 यूनिट कट करना है। तो O से और जो पहला आर्क हमने कट किया वो 1 यूनिट ही तो था, तभी तो हमने इसको यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट लिया। तो ये आर्क मेरे इस कंपास में पहले से ही है कितना, 1 यूनिट। A पर कंपास रखा और एक आर्क लगाया, ये पूरा 1 यूनिट है। ये पॉइंट हमने पुट कर दिया B। B को हमने क्या किया, O से ज्वाइन किया है। B को मैंने O से ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से बन गया राइट ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो गई। अब यहाँ से O से और B का मेज़रमेंट लेना है मुझे, O से B का, ये एक ही बात है। और यहाँ से ये आर्क कट करते हुए मैंने इस तरीके से ये लगा दिया। ये जो आपके पास जो यहाँ पर आर्क कट करेगा ये क्या होगा, √5, क्योंकि ये 2 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 यूनिट। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, √5। क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो आपके पास इसके जस्ट अपोजिट में ही ये बनेगा। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक पूरा सर्कल भी बना सकते हैं। अब जैसे आपसे कहता है कोई √7 बनाना है तो आप क्या करेंगे, √7 के लिए सबसे पहले आप देखो, इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले तो ये कंप्लीट करते हैं, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर AB स्क्वायर। ठीक है, तो O से B का मेज़रमेंट कितना आएगा, स्क्वायर रूट में OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हम यहाँ दे सकते हैं O से A का मेज़रमेंट 2 स्क्वायर और ये हो गया आपके पास में 1 का स्क्वायर। कितना आ गया आपके पास, √5। ओके, अब आपको अगर √7 आता है कभी कि √7 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो √7 के लिए यहाँ रफ देखते हैं। √7 के लिए आपको सबसे पहले √5 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें करना होगा √2 का, या और भी पैटर्न है। अगर ये समझ में नहीं आता दोनों रूट तो इसको क्रॉस कर दो। सबसे पहले क्या करो, √5 बनाया, इसके पास में √6 का बना दिया। ठीक है, यहाँ से √6 बन गया। √6 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 7। √6 के बाद फिर से बना दो अगला स्टेप जो हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाया है ना, ये वाला ऐसे बना सकते हो, √2 √3। अब आपने √5 तो बना ही दिया है, इसके जस्ट पास में क्या करना है हमें, इसी को कंटिन्यू करते हुए √6, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इसमें और रूट्स के नंबर भी बता सकते हैं। ओके।